कम पैसों में अगर आप एक बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने शहर में, आप अपने गली में, आप अपने मोहल्ले में या फिर आप अपने मार्केट में सब्जी की दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है और ये और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है अगर आप कुछ पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं। आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक भी लेकर जा सकते हैं। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम A to Z जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप सब्जी के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सब्जी की दुकान शुरू करने से पहले आपको रिसर्च करनी होगी मार्केट की कि आपके एरिया में कितनी डिमांड है सब्जी की। अगर आपके एरिया में ऑलरेडी कुछ शॉप्स हैं तो क्या वो शॉप्स पूरा कर पा रही हैं या नहीं, शाम तक उनके पास सब्जी बचती है या फिर नहीं। दूसरी चीज, वो सब्जी कहाँ से लाते हैं, उनका बजट क्या है, किस तरीके के मॉडल पे वो काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको प्लान करना है अपना बिजनेस। नंबर 1, यहाँ लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी कि आप किस एरिया में अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। आप अपने गली में रख सकते हैं, मोहल्ले में रख सकते हैं, आपके आसपास कोई ऐसा चौराहा है जहां पर सब्जी की काफी ज्यादा डिमांड होती है, वहां पर कोई शॉप रेंट पर ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी खुद की जमीन है, आपका खुद का कोई शॉप है, या आप अपने घर के बाहर भी शुरू कर सकते हैं। वो ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अब आपको यहाँ लाइसेंस कौन सा लेना होगा। देखिए, अब खाने पीने से रिलेटेड चीज है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आप पैक करके कुछ बेचते हैं, लाइक पैकेज मटर अगर आप सेल कर रहे हैं या फिर पैकेज्ड मशरूम्स आते हैं, तो कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो पैक्ड होती हैं, तो उन पैक्ड सब्जियों को बेचने के लिए आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 250-300 रुपए का खर्च आएगा, बहुत ज्यादा खर्च नहीं आएगा, डोंट वरी। बट बड़ा फैक्टर ये आता है कि सब्जियां हम लाएं कहां से कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। आपने शायद सब्जी मंडी का नाम सुना होगा। सब्जी मंडी किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपके एरिया में किस तरीके से काम करता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मोस्टली इंडिया की जो मंडियां होती हैं वहां पर 2.5 किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं मिलती है। अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो मिनिमम 2.5 किलो आपको खरीदनी ही होगी। वहां पर किसान अपनी सब्जियां लेकर आते हैं। कुछ शॉप ओनर्स होते हैं जिन्हें आड़ती बोला जाता है, वो आड़ती सब्जियां बेचते हैं किसानों की और अपना एक छोटा सा परसेंटेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 किलो भिंडी का एग्जांपल लें तो 5 किलो भिंडी अगर किसी किसान की 100 रुपए में बिकी है तो अब वो तौल कर और अपनी दुकान से क्योंकि बेच रहा है तो जिसको वो बेच रहा है उससे 110 रुपए लेगा, 10 रुपए अपने चार्जेस ले लेगा। 100 रुपए किसान की जो होंगी भिंडियों के, 100 रुपए पूरे पूरे किसान को दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मंडी काम करती है। मंडी आपको सुबह लगभग 4-4:30 से लेकर सुबह 10 बजे तक चलती हुई दिखाई देगी और इसी में मंडी का सारा कारोबार होता है। इस टाइम आपको सब्जियां खरीदनी होंगी और जो सब्जियां आप उस टाइम खरीद पाएंगे उसे आपको पूरे दिन बेचना होगा। अब मंडी से आप सब्जी लेकर आएंगे और उसे बेचेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा और कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर से हम यहां पर भिंडी का ही एग्जांपल लेते हैं। किसान को तो 100 रुपए का ही रेट मिला है 5 किलो भिंडी के लिए, मतलब 1 किलो भिंडी आपका अप्रोक्स 20 रुपए का पड़ा है किसान को। किसान ने अपनी भिंडी 1 किलो 20 में बेची है, बट आपने खरीदी है तो आपने आड़ती को भी 10 रुपए दिए हैं जिनके आड़त से आपने वो भिंडी ली है, तो अब आपको 110 की पड़ी। अब उस भिंडी को आप किसी गाड़ी में, किसी व्हीकल में लोड करके अपने शॉप तक लाएंगे, उसका किराया पड़ेगा। हालांकि और भी सब्जियां होंगी तो सबका एवरेज किराया अगर जोड़ के माने तो वो जो भिंडी है 5 किलो वो आपको तकरीबन 125 रुपए की पड़ गई, राइट। अब 125 रुपए की अगर आपको 5 किलो भिंडी पड़ी है, इसका मतलब ये है कि आपको 25 रुपए किलो भिंडी पड़ गई। अब उस 25 रुपए किलो वाली भिंडी को आप कम से कम 40 रुपए किलो बेचेंगे, तब जाकर आपको प्रॉफिट हो पाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो एक तरीके से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि आप 30 से 40% का प्रॉफिट कमाते हैं सब्जियों के बिजनेस में। आपको हर दिन सब्जियां खरीद कर लानी होंगी मंडी से और फिर उनको शाम तक या अगले दिन तक बेच देना होगा, तभी आप अगले दिन दोबारा से सब्जियां खरीदने जाएंगे। सब्जियां जितनी ज्यादा ताजी होंगी उतना ज्यादा बेहतर है। कुछ ऐसी भी सब्जियां होती हैं जिनको कोल्ड वेदर की जरूरत होती है या फिर वो खराब जल्दी हो जाती हैं, तो उनको बचाने के लिए आपको रेफ्रिजरेटर लेना होगा, फ्रिज लेना होगा। अब बात करें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में।
तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ओवरऑल हम मान के रख लेते हैं कि अगर आप रेफ्रिजरेटर खरीद कर शुरू करते हैं तो 40 से 50 हजार आपके लगने वाले हैं, बट विदाउट फ्रिज के, विदाउट रेफ्रिजरेटर के अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप यहाँ पर तकरीबन 20,000 रुपए तक आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, तब जब आपको एक सस्ती शॉप मिल जाती है किसी चौराहे पर। अगर दुकान आपको महंगी पड़ती है तो ये बिजनेस भी आपको महंगा पड़ेगा। बाकी प्रॉफिट 30 से 40% है। आप हर दिन का 500 से 1,000 या अच्छे एरिया में, अगर अच्छे लोकेशन में जहां काफी भीड़ रहती, काफी डिमांड रहती, तो 2 से 3,000 तक भी कमा सकते हैं एक दिन का आसानी से। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप सब्जी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।